Hello dear student, welcome my channel MS Sujata Physics. Today I will discussing about capacitance. Here, capacitance. First of all, what is capacitor? Capacitor is a device in which electric charge and electric energy is stored in an electric field. Okay, now discussing about capacitance. Capacitance. Capacitance is the ability of a system to store the charge per unit potential difference. Here Q is the charge and V is the potential difference. कैपेसिटेंस जो है उसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे तो वो क्या होती है आपकी फेराड होती है. कैसे? क्यू चार्ज की यूनिट हो जाएगी कुलम और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हो जाएगी वोल्ट. कुलम पर वोल्ट क्या कहलाता है? फेराड कहलाता है. तो यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है उसकी यूनिट जो है हमारे पास क्या आई? फेराड आई. इसके बाद हम बात करते हैं. यहाँ पे देखिए ये मैंने 1 फेराड को भी डिस्कस कर रखा है इसके अंदर किस तरीके से है. तो यूनिट जो है वो आप चेक कर सकते हैं. 1 फेराड 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट. 1 कूलम जो है फेराड जो है वो लार्ज क्वांटिटी है, लार्ज यूनिट है. प्रैक्टिकली अगर हम बात करें कैपेसिटर्स की तो वो आपके माइक्रो फेराड, नैनो फेराड एंड पिको फेराड्स के अंदर आते हैं. ठीक है, तो अगर हम माइक्रो फेराड की बात करें तो 10⁻⁻6 फेराड और नैनो फेराड की बात करते हैं तो 10⁻⁹ फेराड एंड पिको फेराड की बात करते हैं तो 10⁻12 फेराड होती है. इसके बाद हम बात पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके जो मैं बैक वीडियो के अंदर जो इसको बता चुकी हूँ, तो मैं अब इससे आगे चलूँगी. यहाँ हम बात करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है. डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई किसी डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल को पैरेलल प्लेट्स जो होती हैं कैपेसिटेंस की उनके बीच में रखा जाता है तो जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाता है एक फैक्टर के द्वारा. उस फैक्टर को हम बोलते हैं के. ठीक है, तो के यहाँ पे क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर हम इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे ये देखिए आपका सी कैपेसिटेंस जो है वो किसके इक्वल होता है? एप्सिलॉन नॉट एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स एंड के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो यहाँ से जो ये के फैक्टर है ये इंक्रीज हो जाएगा. कब? जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कहाँ पे इंसर्ट करेंगे? पैरेलल प्लेट्स के अंदर. ये देखिए क्यू प्लस चार्ज और क्यू नेगेटिव चार्ज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इसके बीच में प्लेस किया आपने. तो ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये जो फैक्टर है ये इंक्रीज हो जाता है इसके अंदर. ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसके अंदर कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कैसे ऐड करते हैं, पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं. तो कैपेसिटर्स को जब हम सीरीज़ में ऐड करते हैं तो इनमें हम रेसिप्रोकल लेके चलते हैं कैपेसिटेंस का. क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है क्यू ओवर सी. ठीक है, और जब अक्रॉस इनमें ऐड करेंगे तो टोटल जो है वो आपका क्या होएगा? 1/C1 1/C2 अप टू 1/C1. मतलब कि ये है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हमेशा क्या मिलेगा कैपेसिटर में? स्मॉलेस्ट मिलेगा. ठीक है, लेस देन द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर. ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट है वो क्या है? लेस देन है. इसके बाद अगर पैरेलल की बात करते हैं तो वो क्या है? यहाँ पे सीरीज के अंदर ऐड हो जाता है. पैरेलल जो है वो कॉम्बिनेशन होता है और वो ग्रेटर मिलेगा लार्जेस्ट कैपेसिटर से. ये इन दोनों में डिफरेंस है. और यहाँ से ये आप देख सकते हैं जो अपन रजिस्टेंस ऐड करते हैं ना उनके अपोजिशन में है ये, कि रजिस्टेंस में तो सीरीज में जब ऐड करते हैं तो डायरेक्ट सम मिलेगा आपको और इसमें क्या है? रेसिप्रोकल मिलता है. ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं. एनर्जी डेंसिटी की अगर हम बात करें इसके अंदर तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी जो है वो एनर्जी स्टोर्ड होती है पर यूनिट वॉल्यूम रीजन बिटवीन द प्लेट्स. जो प्लेट्स हैं उनके बीच में कितनी एनर्जी स्टोर हो रखी है पर यूनिट वॉल्यूम में, वो एनर्जी डेंसिटी कहलाती है. एनर्जी डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं यू से. ये देखिए यहाँ पे यू से डिनोट किया गया है और वो होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. ई यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, और जो ई नोट है ये एप्सिलॉन नॉट है, ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की. तो यहाँ से आप इसकी यूनिट भी डिस्कस कर सकते हैं. एनर्जी जो है उसको जूल पर, यहाँ पे जो आपकी एनर्जी डेंसिटी है उसकी यूनिट आपकी हो जाएगी जूल पर मीटर क्यूब. ये जूल पर मीटर क्यूब किस तरीके से है? आप यहाँ से भी जो वैल्यूज़ है ये पुट कर देंगे और डायरेक्टली उसको कट करेंगे तो वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे आ जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम. तो ये देखो न्यूटन पर कूलम, इसका स्क्वायर कर देंगे आप यहाँ पे. परमिटिविटी की यूनिट रख देंगे यहाँ पे आप. ठीक है, तो यहाँ से जो चीज़ें कटें उनको काट देना और उसके बाद में यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा क्या? जूल पर मीटर क्यूब. एप्लीकेशन की बात करते हैं तो मोस्टली जो आपके कैपेसिटर्स हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं. तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के स्टोरेज हैं उनके अंदर हम इनको यूज़ करते हैं. एक जो फिल्टर्स आते हैं जो पावर सप्लाईज़ के अंदर उनमें भी इनका यूज़ किया जाता है. सर्किट्स जो होते हैं जैसे रेडियो के अंदर उनमें ट्यूनिंग के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है. कैमरे में फ्लैश के लिए, ठीक है, टाइमिंग सर्किट्स के लिए इनका यूज़ किया जाता है. और जो अपने AC सर्किट्स होती हैं उनमें पावर फैक्टर की इंप्रूवमेंट के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? कैपेसिटर्स का यूज़ करते हैं. ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो मैंने नीचे इसमें लिखी हुई हैं, आप इजीली इसमें से पढ़ सकते हैं. कैपेसिटेंस की यूनिट फेराड है, चार्ज की कूलम है, पोटेंशियल की वोल्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे
न्यूटन पर कूलम्ब है, और एनर्जी की यूनिट जूल है, और एनर्जी डेंसिटी जूल पर मीटर क्यूब है। एक क्विक रिवीजन की अगर हम बात करें इसमें, तो बहुत सिंपली मैंने क्विक रिवीजन भी इसमें करवाया है ताकि बहुत कम समय में और आप इसको इजीली रीड आउट कर सकें। ठीक है, तो कैपेसिटेंस देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और फिर इसमें आप इनको रीड कर सकते हैं। एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो होती है उसमें जो आपका जो के फैक्टर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू के होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस जो है वो एरिया बढ़ाने पर इंक्रीज होगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अगर इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा, लेकिन जो उनके बीच की डिस्टेंस है डी, उसके डिक्रीज करने पर कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, और उनको इंक्रीज करने पर कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट था। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।